Good morning, students. Today I will teach you question answer of English subject, chapter number 8. Chapter name is A Little Fish Story. सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में एक छोटी फिश होती है जो बहुत दुखी होती है। मीन्स वो अपने आप से संतुष्ट नहीं होती है। उसको लगता है जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो ज़्यादा खुश रहती हैं और वो ज़्यादा दूर तक तैर सकती है और वो ज़्यादा खाना खा सकती हैं। इस तरीके से उसको लगता है कि बड़ी मछलियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं। क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा होता है इसलिए बहुत दुखी होती है। तभी एक बार ऐसा हुआ कि वो तैरती हुई जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ सभी। तभी एक फिशरमैन आता है वहाँ पे। फिशरमैन मीन्स होता है मछली पकड़ने वाला। और वह बड़ा सा जाल डालता है जिसमें सभी मछलियाँ फंस जाती हैं या उसका पूरा ग्रुप फंस जाता है उसमें जाल में। और लेकिन जो जाल से जो छोटी मछली होती है वो बाहर निकल जाती है तो वो बहुत खुश होती है। वो देखती है कि बड़ी मछलियाँ तो फंस गई हैं। तो अब उसको लगता है कि हाँ, छोटा होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसका छोटा होने से देखिए उसको फ़ायदा हुआ और वह ज़िंदा बच गई। उस जाल में से शिकारी के फिशरमैन के बाहर निकल आई तो उसने अपनी थिंकिंग चेंज कर दी। अब उसका जो है व्यवहार चेंज हो गया। अब उसको लगता था कि छोटा होना बुरी बात नहीं है, हर चीज़ के अच्छे फ़ायदे भी होते हैं और कुछ बुरे नुकसान भी होते हैं। हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो उसको लगा कि कोई बात नहीं, मैं छोटी हूँ लेकिन मैं भी कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम जिस टाइप से हैं, या छोटे हैं या बड़े हैं, या मोटे हैं या पतले हैं, जिस टाइप से भी हैं, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और हमें हीन नहीं समझना चाहिए अपने आप को। हमें अपने आप को किसी से कम भी नहीं समझना चाहिए। ओके, आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग मिलियन। मिलियन मीन्स क्या होता है? लाखों या 10 लाख। मिलियन मीन्स क्या होता है? लाखों या 10 लाख। इसकी हिंदी मीनिंग होती है। सबसे पहले समझते हैं मिलियन है क्या। मिलियन देखिए जो है हमारे इंडिया का नहीं यूनिट है। जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ में वंस टेंस, मैथ में पढ़ा होगा आपने वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। तो इंडिया में ये चलता है जो हमने अभी आपको बताया। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका वगैरह या और भी जो कंट्री हैं वहाँ पे लाख नहीं चलता है। ठीक है, जैसे वहाँ क्या चलता है, वंस चलेगा, वहाँ भी टेंस रहेगा, हंड्रेड्स रहेगा, 1000 रहेगा, 10,000 रहेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, मिलियन शुरू हो जाएगा। वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड, थाउजेंड के बाद क्या आ जाएगा, मिलियन, उसके बाद बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, इस तरीके से चलता है। तो ये मिलियन जो है हमारे इंडिया का यूनिट नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग इसको अडॉप्ट कर ले रहे हैं। जैसे होता ना कि जो दूसरे की चीज़ अच्छी लगती है तो हम लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उस तरीके से कहीं कहीं यूज किया जा रहा है, लेकिन ये इंडिया का प्रॉपर नहीं है। ओके, फ़ॉरेन में ज़्यादा चलता है। हमारे यहाँ चलता है वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस टाइप से। ओके, देखिए तो मिलियन मीन्स क्या हुआ, लाखों होता है या 10 लाख। अपने यहाँ इंडिया में जो है मिलियन का मीन्स क्या होता है, 10 लाख। अपने यानी वहाँ का 1 मिलियन अपने वहाँ के 10 लाख के बराबर होता है। ओके, फ्लाउंड्रिंग नेक्स्ट वर्ड है, फ्लाउंड्रिंग। इसका मीन्स क्या होता है, कीचड़ में छटपटाना। नेक्स्ट है मेस। मेस मीन्स क्या होता है, जाल कॉमा फंदा, हिंदी मीनिंग है। और इंग्लिश मीनिंग क्या है, इसको बोलते हैं नेट। नेट मीन्स भी क्या होता है, जाल या फंदा। नेक्स्ट हॉल, HAUL, हॉल मीन्स क्या होता है, ढोना कॉमा खींचना। इंग्लिश मीनिंग क्या है, कैरी। नेक्स्ट वर्ड कंटेंट। कंटेंट मीन्स क्या होता है, संतुष्ट, और इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फाइड। देखिए एक हिंदी मीनिंग दी गई है और एक इंग्लिश मीनिंग। नेक्स्ट देखिए स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग मीन्स क्या होता है, उलीचना। जैसे कोई पानी उलीचता है ना, उस टाइप से। तो स्प्लैशिंग मीन्स होता है उलीचना, और इंग्लिश मीनिंग क्या है, स्प्लैश।
कि इम्पटी, इम्पटी मीन्स क्या होता है, खाली होना, और इंग्लिश मीनिंग क्या है, ब्लैंक। नेक्स्ट वर्ड देखिए रीगल, रीगल मीन्स क्या होता है, तड़फना। नेक्स्ट वर्ड वार्निंग, वार्निंग मीन्स क्या होता है, चेतावनी या अलर्ट, इंग्लिश मीनिंग क्या है, अलर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गिव आंसर्स। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिव मीन्स देना, आंसर मीन्स उत्तर, तो उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ए क्या है, हाउ मैनी फिश आर दियर इन द सी। हाउ मैनी मीन्स याद रखिए, हाउ मैनी मीन्स होता है कितने या कितनी, फिश आर मीन्स हैं, दियर इन द सी, सी मीन्स क्या होता है, यस ई ए, सी मीन्स होता है समुद्र, इस सी मीन्स क्या होता है, समुद्र। ध्यान दीजिए, यस ई ए जो लिखा गया है इसके मीन्स होता है समुद्र, ये जो सी आपका है इसके मीन्स क्या होता है, समुद्र। और एक और सी होता है एस डबल ई, उसके मीन्स क्या होता है, देखना। बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, जैसे देखिए यस डबल ई, इसको कहीं लिख लीजिएगा, रफ पे ध्यान दीजिएगा, यस डबल ई है और इसका मीन्स क्या होता है, देखना। सी, इस वाले सी मीन्स होता है देखना, देखना। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए बोलने में एक ही जैसे लग रहे हैं, पहले वाले का क्या था, यस ई ए, यस ई ए, सी मीन्स क्या होता है, समुद्र, और एस डबल ई इसके मीन्स होता है, सी मीन्स देखना। पढ़ेंगे दोनों को सी ही, सी मीन्स समुद्र और सी मीन्स देखना, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। इसको कहीं रब पे लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो सी मीन्स होता है देखना और सी मीन्स समुद्र, यस ई ए मीन्स समुद्र। नेक्स्ट देखिए, तो हाउ मैनी मीन्स कितने या कितनी फिश आर दियर इन द सी, मतलब समुद्र में कितनी फिश थी, तो इसका आंसर है दियर आर ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। मिलियन मीन्स हमने आपको बताया लाखों मछलियाँ, इन द सी समुद्र में बहुत ज़्यादा यानी लाखों मछलियाँ थीं। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी। अनहैप्पी मतलब नाखुश या दुखी, हैप्पी मीन्स होता है खुश या खुश होता है, और अनहैप्पी मीन्स नाखुश यानी दुखी। तो छोटी मछली दुखी क्यों थी, तो इसका आंसर देखिए क्या है, द लिटिल फिश वाज अनहैप्पी। छोटी मछली जो थी, लिटिल मीन्स होता है छोटा, छोटी मछली जो थी वो अनहैप्पी यानी दुखी थी, बिकॉज ही वाज वेरी स्मॉल, क्योंकि वह बहुत छोटी थी इसलिए वो बहुत दुखी थी। लेकिन बाद में क्या होता है, उसकी थिंकिंग जो है चेंज हो जाती है, फिर वो हंसने लगती है। तो ध्यान दीजिएगा, बिकॉज वर्ड आया है इसमें, बिकॉज कई बार क्वेश्चन में मिलता है आपको है, तो बिकॉज वर्ड ध्यान दीजिए। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, और एक वर्ड होता है हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स क्या होता है, कितने या कितना। हाउ मैनी मीन्स क्या होता है, कितना। जैसे ऊपर वर्ड आया है कितनी फिश, ठीक है, हाउ मैनी मीन्स होता है कितने या कितनी, ठीक है। तो कितनी फिश ऊपर वाले में आया, देखिए क्वेश्चन में ए में। तो दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, हाउ मैनी मीन्स होता है कितने या कितनी, और दूसरा वर्ड क्या है, बिकॉज, जो बी क्वेश्चन में आया है। बिकॉज में क्या होता है, क्योंकि। तो दोनों ये वर्ड इंपॉर्टेंट हैं और कई क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। खास तौर पर बिकॉज जो है, बिकॉज हर क्वेश्चन में आपको मिलता है, तो बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट हैपेंड टू द फिश वन डे। व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड मतलब घटित हुआ, टू द फिश यानी फिश के साथ, वन डे यानी ए, वन मीन्स एक और डे मीन्स दिन, तो एक दिन फिश के साथ क्या घटित हुआ। तो देखिए इसका आंसर क्या है, वन डे द फिश गॉट कॉट इन ए बिग नेट वाइल स्विमिंग इन द सी विद हिज फ्रेंड्स। देखिए एक दिन, वन डे मीन्स क्या हुआ, एक दिन, द फिश गॉट कॉट मतलब वो फंस गई, गॉट कॉट मीन्स फंस गई, इन ए बिग नेट यानी बड़े से, बिग मीन्स बड़ा, नेट मीन्स जाल, बड़े से जाल में फंस गई, वाइल जब वह स्विमिंग कर रही थी, इन द सी समुद्र में स्विमिंग कर रही थी अपने दोस्तों के साथ, विद हिज फ्रेंड्स। ओके, देखिए वर्ड फिर आ गया है यस ई ए, सी मीन्स हमने आपको बताया क्या होता है, समुद्र, इस वाले सी से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर डी, वाई वाज द फिश थैंकफुल। जो फिश थी अब वो थैंकफुल क्यों थी, मतलब वो अब खुश क्यों थी, टू ए लिटिल फिश, लिटिल फिश जो है अब खुश क्यों थी, या गॉड के प्रति थैंकफुल क्यों थी, उनको धन्यवाद क्यों दे रही थी गॉड को। देखिए तो इसका आंसर है द फिश वाज थैंकफुल, छोटी मछली जो थी वो थैंकफुल थी, खुश थी, टू बी ए लिटिल फिश छोटी होने के लिए, बिकॉज
ही वॉज सेव्ड ओनली ड्यू टू हिज स्मॉल साइज, क्योंकि उसका जो है छोटा साइज होने के कारण ही वह जाल से बच सकी थी। देखिए यहाँ पे फिर वर्ड बिकॉज आ गया है, BECAUSE। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, ही वॉज सेव्ड ओनली ड्यू टू हिज स्मॉल साइज, क्योंकि वह अपना छोटा साइज होने के कारण ही बच सकी थी, जाल से बाहर निकल आई थी। ड्यू मीन्स होता है के कारण से, ड्यू टू मीन्स के कारण से बच सकी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड। देखिए इसमें चूज करके जो है करेक्ट वर्ड भरना है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या है, महेश सिंग्स। महेश सिंग्स पहले समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले यहाँ पे ये बुक में देखिए आपके दिया गया है एक्सरसाइज, इसको पहले पढ़ना है, उसके बेस पे इसको आंसर देना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंगिंग और क्राइंग। इसका टाइटल जो दिया गया है, सिंगिंग मतलब गाना गा रहा है, या क्राइंग मीन्स होता है रोना, उसमें ING लगा है मतलब रहा है। तो सिंगिंग मतलब गा रहा है, और मीन्स अथवा क्राइंग मीन्स रो रहा है। तो देखिए इसको पहले पढ़ते हैं। महेश सिंग्स ए लिटिल सॉन्ग। महेश एक व्यक्ति है, देखिए इसमें बना हुआ बॉय है ऊपर। महेश सिंग्स ए लिटिल सॉन्ग। महेश सिंग्स मीन्स होता है गाना, महेश गाता है। ए लिटिल मीन्स छोटा, और सॉन्ग तो महेश क्या गाता है, एक छोटा सा सॉन्ग गाता है। और एक व्यक्ति है, एक वेंकटेश, तो वेंकटेश लुक एट हिम। देखिए महेश स्टार्टिंग से देखते हैं, महेश सिंग्स ए लिटिल सॉन्ग। महेश जो है एक गाना गाता है छोटा सा, और वेंकटेश जो है लुक एट हिम, उसको देखता है। लुक मीन्स होता है देखना, एट हिम उसको देखता है। तो व्हाई आर यू क्राइंग, तो वेंकटेश क्या बोलता है, व्हाई आर यू क्राइंग, आप रो क्यों रहे हो। महेश से बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो। ही आस्क, वह पूछता है। लेकिन महेश क्या बोलता है, आई एम नॉट क्राइंग, मैं रो नहीं रहा हूँ। आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, मैं कौन सा गाना गा रहा हूँ, मैं इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हूँ। देखिए महेश गाना गा रहा होता है एक छोटा सा, तो वेंकटेश को लगता है कि वो रो रहा है, लेकिन वो रो नहीं रहा होता है। तो उसी को देखिए दिया गया है, इसको पढ़ के ही इसको आंसर देना है। चूज़ द राइट वर्ड्स। तो महेश सिंह से क्या होगा यहाँ पे, देखिए लॉन्ग होगा, या लिटिल होगा, या सॉन्ग होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, महेश सिंह से लिटिल, फर्स्ट लाइन में क्या आया है, लिटिल। देखिए इसको महेश सिंह से, देखिए महेश सिंह से लिटिल, ये देखिए आया है यहाँ पे लिटिल। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इस वाले को लिटिल, इस वाले को यहाँ पे भर देंगे, इस वाले जगह पे यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, कहाँ भरेंगे, इस वाली जगह पे। ठीक है, लिटिल आएगा महेश सिंह से लिटिल सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए वेंकटेश, क्या आएगा, लुक्स आएगा। ब्रैकेट में देखिए 2 वर्ड दिए हैं, लुक्स आएगा या साउट्स आएगा। एट हिम, वेंकटेश एट हिम क्या करता है उसको। तो देखिए सेकंड लाइन में क्या है, वेंकटेश, सेकंड लाइन में आया हुआ है वेंकटेश लुक एट हिम, तो उसको क्या होगा, लुक्स आएगा यहाँ पे। सेकंड वाले में जो भरा जाएगा वो ये लुक्स वाला भरा जाएगा। ठीक है, लुक्स। थर्ड देखिए, थर्ड दिया हुआ है वेंकटेश थिंक्स महेश इज, क्या कर रहा है, क्या सोचता है। देखिए तो महेश, उसको लगता है कि महेश क्राइंग कर रहा है, रो रहा है। तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, देखिए क्राइंग। देखिए जो क्राइंग वर्ड आया है ना वो फिल किया जाएगा। देखिए ये जो क्राइंग वर्ड आया है वो यहाँ पे फिल किया जाएगा। वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग, वो सोचता है कि महेश रो रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है, वो गाना गा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महेश इज क्या होगा, सिंगिंग या सेइंग ए सॉन्ग। तो सेइंग मीन्स मतलब कहना, कह तो ना रहा होता है, गाने को जो है गाया जाता है, ना कि कहा जाता है। तो से नहीं वर्ड होगा, से मीन्स होता है कहना, सेइंग। और क्या होगा, सिंगिंग। तो इस वाले यहाँ पे जो है आप लिखेंगे ये वाला वर्ड, सिंगिंग लिख देंगे, स्पेलिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द सॉन्ग इज़ इन, क्या है, तेलुगु में है या इंग्लिश में है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे क्या वर्ड आया है, इंग्लिश। तो यहाँ पे भरा जाएगा ये इंग्लिश वर्ड। ठीक है, दोनों में वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए 2 वर्ड दिए गए हैं, तो उसमें से भरा जाएगा इंग्लिश। समझ गए सभी लोग, ओके। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, फिल इन द करेक्ट वर्ड। तो महेश सिंह से क्या भरा जाएगा यहाँ पे, लिटिल, क्या भरा जाएगा, लिटिल। हमने आपको बताया था ना वहाँ पे, तो वही है हमने यहाँ पे लिखा है इसको। तो यहाँ पे भरा जाएगा लिटिल, ये वाला वर्ड यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है वेंकटेश, क्या हो जाएगा, लुक्स, यहाँ पे जो भरा जाएगा लुक्स वाला भरा जाएगा, ये वर्ड भर दीजिएगा। ऐसे इस तरीके से थर्ड में क्या भरेंगे, वेंकटेश थिंग्स महेश इज क्राइंग, क्या भरेंगे, महेश इज क्राइंग। देखिए वेंकटेश को लगता है कि महेश जो है क्राइंग कर रहा है। नेक्स्ट देखिए महेश इज
क्या कर रहा होता, सिंगिंग, ये वर्ड जो है यहाँ आएगा। नेक्स्ट है द सॉन्ग इज इन इंग्लिश, किस में था, इंग्लिश का था, तो इस तरीके से इसको भरेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इसमें पहला वर्ड आपको करके दिखाया गया है, इसमें देखिए सेकंड फॉर्म बना दी गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लुक मीन्स क्या होता है, देखना, और लुक्ड मीन्स क्या होता है, देखा, ठीक है। तो इंग्लिश में जैसे होता है ना, सेकंड फॉर्म होती है, जो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म वर्ब की। जैसे लुक मीन्स होता है देखना, और लुक्ड मीन्स क्या होता है, देखा, ठीक है, पास्ट टेंस में हो जाता है, जो आप आगे पढ़ेंगे टेंसेस वगैरह। फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए तो इसमें क्या कहा गया है, जिस तरीके से इसमें जो पैटर्न बना हुआ है, तो लुक का ईडी लग गया है, लुक्ड हो गया है, इस तरीके से आपको क्या बनेगा, पिक का क्या बनेगा, पिक्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। तो इसमें लगाइए इस तरीके से, देखिए क्या बनेगा, ये पिक्ड, स्पेलिंग वही रहेगी, PICKED लग जाएगा केवल लास्ट में, सब में से ईडी लगा देना है। इसे बार्कड क्या क्या हो जाएगा, बार्कड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वांट, वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, इसके सामने लिखेंगे वांटेड। मीन्स कहने का मतलब ये है, अर्थ ये है कि सभी में ईडी लग जाएगा इस तरीके से। देखिए स्पेलिंग वही रहेगी, वांटेड, ठीक है, क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टॉक लिखा है, तो टॉक का क्या हो जाएगा, टॉक्ड, टॉक का क्या हो जाएगा, टॉक्ड। देखिए TALKED, ऐसे ही क्या हो जाएगा इसका, विश का विश्ड, SHED। पुल का क्या होगा, पुल्ड, सभी में ईडी लगाना है। और हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, इसके सामने लिखेंगे हेल्प्ड, इस तरीके से ये सभी पास्ट टेंस में हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट वर्ड। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली स्थान भरना है विद राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, ओके। तो देखिए क्या होगा, इसमें से चूज करना है, जैसे पेपर है, फ्लावर है, फ्लावर्स है, वाटर है, मैचेस है, काउज है, वाल्व्स है। तो इसमें से एक वर्ड चूज करना है, चुनना है और यहाँ पे भरना है। देखिए तो एक ग्लास ऑफ क्या होगा, ग्लास किसका होता है, ग्लास भरा होता है वाटर से, तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, वाटर, ये वाला फिल करेंगे यहाँ पे वाटर। ग्लास किस, ग्लास में क्या होगा, वाटर होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए बॉक्स ऑफ, बॉक्स में किसका है ये, देखिए पेपर का होगा नहीं, फ्लावर का नहीं होगा, क्या फिल किया जाएगा, मैचेस, मैचेस मीन्स माचिस का जो है, ओके। तो यहाँ पे आएगा वर्ड मैचेस। देखिए बॉक्स ऑफ मैचेस, MATCHES, ओके, इस तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ए सीट ऑफ, क्या होगा यहाँ पे, सीट ऑफ पेपर। देखिए इसमें चूज करेंगे वर्ड, देखिए ये दो हो चुके हैं, मैचेस हो चुका है और वाटर हो चुका है, क्या बचा हुआ है अभी, पेपर। तो सीट ऑफ क्या होगा यहाँ पे, पेपर, ध्यान दीजिए, सीट ऑफ क्या होगा यहाँ पे, पेपर, क्योंकि पेपर की सीट होती है। जैसे ग्लास में क्या होगा, वाटर होगा, इस तरीके से। ए बंच ऑफ क्या होगा, बंच किसका होता है, फ्लावर्स का होता है, FLOWERS, ओके। तो FLOWERS फ्लावर्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स होगा। फिर है ए हर्ड ऑफ, क्या होगा, काउज। देखिए ऊपर वर्ड दिया गया है, ए हर्ड ऑफ क्या होगा, देखिए पेपर भी फिल हो चुका है, फ्लावर हो चुका है, बचा हुआ है काऊ और वाल्व्स। तो देखिए यहाँ पहले क्या होगा, काउज, तो यहाँ फिल करिए, देखिए हर्ड ऑफ क्या होगा, काउज, COWS, काउज। और ये पैक ऑफ क्या होगा, वाल्व्स, WOLVES, वाल्व्स मीन्स क्या होता है, भेड़िया, ठीक है। काउज मीन्स गाय। तो पैक, इसके झुंड को क्या बोलते हैं, इसमें झुंड के बारे में बात की गई है, ठीक है। जैसे कई जानवर एक साथ होते हैं, तो अगर वाल्व एक साथ हैं यानी भेड़िया एक साथ हैं, तो उसको बोलेंगे पैक ऑफ, ठीक है। अगर काउज बहुत सारी एक साथ हैं तो बोलेंगे ए हर्ड ऑफ, मतलब गाय का झुंड। इस तरीके से बंच ऑफ फ्लावर है यहाँ पे, तो फ्लावर अगर बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे, बंच ऑफ फ्लावर्स, या सीट ऑफ पेपर, इस टाइप से। मतलब जब बहुत सारे होते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, ये पूछा गया था इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, थिंक इफ़ यू वर सुपरमैन। सोचिए कि अगर आप सुपरमैन बन जाएं, अगर आपको कोई बना दे सुपरमैन, तो देन व्हाट थिंग्स यू डू फॉर पीपल, राइट 5 सेंटेंस। तो आप लोगों की सहायता किस प्रकार करेंगे।
आप लोगों की मदद कैसे करेंगे ये सोचकर 5 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। आप जैसे लोगों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कोई मुसीबत में है या कुछ नहीं चल पा रहा है तो उसको आप हेल्प कर सकते हैं, या कोई जैसे पानी में डूब रहा है तो उसकी सहायता कर सकते हैं। इस टाइप से आपने सुपरमैन की मूवी देखी होगी या कार्टून देखा होगा, तो जो भी है उसको सोच कर 5 सेंटेंस लिखने हैं। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।